प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ परमेय संख्याओं के गुणधर्म को लेकर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं उनमें पूर्ण संख्याएं भी शामिल होती हैं, उनमें पूर्णांक संख्याएं भी शामिल होती हैं, उनमें प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती हैं, और ये सब मिलकर जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होते हैं, ये संख्याएं कहलाती है परमेय संख्याएं। तो हम जानना चाहते हैं परमेय संख्याओं के गुणधर्म, तो हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समृद्ध गुण को, यानी समृद्धता के गुण को, समृद्ध गुण को, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ले रहे हैं हम सबसे पहले। तो इसके लिए हम चार संक्रियाओं में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समृद्ध गुण का पालन ये संख्याएं करती हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम इनमें चार क्रियाओं को लेंगे। योग की क्रिया को लेंगे, व्यवकलन की क्रिया को लेंगे, गुणन की क्रिया को लेंगे और भाग की क्रिया को लेंगे। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा पूर्ण संख्याओं के बारे में। योग की क्रिया को ले रहे हैं तो 0 + 7 है = 7। हम जानना चाहेंगे कि ये समृद्ध गुण क्या होता है। समृद्ध गुण के अंतर्गत ऐसा होता है कि माना दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका जोड़ कर रहे हैं, तो उनका जोड़ का जो परिणाम आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं हम एक एक करके कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं या नहीं। योग की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के बारे में लेंगे। 0 + 7 = 7, तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया है। 5 + 8 = 13, इसमें भी हुआ है। ऐसे ही आप लेते हैं पूर्णांक संख्याओं को, -7 में +5 कर रहे हैं तो इट गिव्स रिजल्ट -2, यानी ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ ये भी पूर्णांक है। इसी तरीके से 0 + -7, तो ये रिजल्ट आता है -7, ये भी पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं, पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी यह भी क्लोजर प्रॉपर्टी के गुण का पालन करता है। परमेय संख्या के मामले में देखिए 2/5 है और उसमें 1/5 जोड़ा, हमको 3/5 प्राप्त हुआ। यानी एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या में जोड़ रहे हैं तो हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी तीनों ही स्थितियों में, पूर्ण संख्या की स्थिति में भी, पूर्णांक की स्थिति में भी और परमेय संख्याओं की स्थिति में भी जो योग की संक्रिया है वो तीनों उसके लिए समृद्ध होते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग व्यवकलन पे। सबट्रैक्शन यानी घटाने की क्रिया में क्या ये समृद्ध गुण का पालन होता है कि नहीं। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं को ले रहे हैं। पहली पूर्ण संख्या 5 है और उसमें से माइनस कर रहे हैं दूसरी पूर्ण संख्या 7 को, तो हमारा रिजल्ट आता है -2। यानी पूर्ण संख्या है लेकिन जो परिणाम है वह पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। फिर आगे लेते हैं हम -5, ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है और उसमें से माइनस करते हैं -7 को, ये भी इंटीजर है, और जो हमारा परिणाम आता है वो आया है 2, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। इसी प्रकार से परमेय संख्या को लेते हैं, 7/9 है और उसमें से हम माइनस करेंगे 5/9 को, तो इट गिव्स रिजल्ट 2/9, यानी 2/9 भी एक परमेय संख्या है, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आगे गुणन की क्रिया के लिए देखते हैं। गुणन की क्रिया में 0 एक पूर्ण है संख्या और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आया 0, यानी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 रिजल्ट आया, तो ये भी पूर्ण संख्या आया। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है।
जीरो को -3 से मल्टीप्लाई किए, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से, तो रिजल्ट आया 0। और इधर -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो इसने रिजल्ट दिया 15। तो ये भी पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इधर गुणा की क्रिया में परिमेय संख्या को देखेंगे, 1/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करने पर 3/8 प्राप्त होता है, अर्थात परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी गुणन की क्रिया में पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी के नियम का पालन करती हैं। अब भाग की क्रिया में देखेंगे, एक पूर्ण संख्या ली 5, दूसरी पूर्ण संख्या ली 8, लेकिन जो परिणाम प्राप्त हुआ है, ये परिणाम जो है हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई है, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इधर -9 एक पूर्णांक है और उसको डिवाइड किया बाय 13, तो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ -9/13, और -9/13 नहीं पालन कर रहा है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। और इधर -5 डिवाइडेड बाय -3/8, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो -5/7 इंटू 8/-3 हो जाएगा, और जो रिजल्ट देगा 40/21, यानी इसने क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया। तो देखिए किन किन स्थितियों में समवृद्ध गुण का पालन हुआ और किन स्थितियों में नहीं हुआ, इसका हमने विश्लेषण यहां पर देखा है। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए जो भिन्न के फॉर्म में होती है, यानी P/Q के फॉर्म में होती हैं, सभी स्थितियों में देखेंगे इस गुण का पालन होता है। इधर पूर्णांक संख्याओं के मामले में भाग में इसका पालन नहीं होता है। यहां पूर्ण संख्या के मामले में घटाने और भाग की क्रिया में, संक्रिया में ये जो समवृद्ध गुण का पालन है ये नहीं होता है, बाकी दोनों स्थितियों में होता है। अभी तक हम समवर्ग गुण के बारे में या समवृद्ध गुण के बारे में पढ़ रहे थे। अब परिमेय संख्याओं के दूसरे गुण के बारे में भी जानते हैं। यह है कर्म विनिमेयता का गुण, यानी कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी के अंतर्गत भी हम चारों संख्याओं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के लिए इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले योग की क्रिया के लिए हम जानेंगे कि क्या कर्म विनिमेयता के नियम का पालन होता है या नहीं, यानी ऑर्डर चेंज करना, आगे का पीछे लिखना और पीछे वाले को आगे, या ऑर्डर चेंज कर देने को कहते हैं, क्रम चेंज कर देंगे। तो जैसे हम 5 धन 3 है, क्या हम इसको 3 धन 5 लिख सकते हैं? जी हाँ, हम लिख सकते हैं। दोनों का जवाब 8 आता है, यानी इसमें कर्म विनिमेयता के नियम का पालन हो रहा है। क्या हम -5 + 8 को 8 + -5 लिख सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन राइट। तो इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं के लिए भी कर्म विनिमेयता के नियम का पालन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1/2 में 3/4 जोड़ना है, क्या इसका ऑर्डर चेंज करके हम 3/4 + 1/2 लिख सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन राइट। इसका मतलब योग की संक्रियाओं के लिए चाहे पूर्णांक संख्याएं हैं, चाहे पूर्ण संख्याएं हैं और चाहे परिमेय संख्याएं हैं, सभी कॉम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है यानी कर्म विनिमेयता है उसका पालन करती हैं। अब व्यवकलन के लिए देखेंगे, पूर्ण संख्याओं को लीजिए, 5 में से हमने -3 करा, तो क्या हम इसको 3 - 5 लिख सकते हैं? शायद नहीं। दिस इज बिग क्वेश्चन। इसको नहीं लिख सकते हैं, यानी ये कर्म विनिमेयता के नियम को फॉलो नहीं करता है। अब हमने दो पूर्णांक संख्याएं ली हैं, -8 लिया है और उसमें से माइनस करना है 5 को। हमने उनको, क्या हम उनको 5 -8 लिख सकते हैं, यानी उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? शायद नहीं, ये भी संतुष्ट नहीं होता है। और इसी तरीके से 3/4 में से 1/2 को माइनस करना है, तो हमारा रिजल्ट
क्या 1/2 माइनस 3/4 के बराबर हो सकता है? यानी क्या इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी संतुष्ट नहीं होता है। यानी व्यवकलन के लिए चाहे पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे पूर्णांक संख्याएं हैं, चाहे परिमेय संख्याएं हैं, वो कर्म विनिमयता को का पालन नहीं करती हैं। अब गुणा की क्रिया के लिए देखेंगे, दो पूर्ण संख्याएं ली, 5 गुणा 3, तो हम इनको क्या 3 गुणा 5 लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसको भी हम कहेंगे कि कर्म विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि क्या -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो क्या वही रिजल्ट आता है जो -5 और -3 को मल्टीप्लाई करके? यानी क्या इनकी के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, क्रम को चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, ये भी फॉलो करता है। और इसी तरीके से 1/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इसको हम 3/4 गुणा 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही स्थितियों में गुणा में भी जो है कर्म विनिमयता के नियम का पालन करती हैं। इसके बाद भाग का नियम को लेते हैं। 10 में भाग दिया 5 का, तो क्या इसको हम 5/10 लिख सकते हैं? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये कर्म विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। क्या हम -10 डिवाइडेड बाई 2 को हम 2 डिवाइडेड बाई -10 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, तो हम इसको क्या 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2 लिख सकते हैं? क्या एक ही रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। यानी भाग के लिए किसी भी स्थिति में, चाहे पूर्ण संख्याओं की स्थिति है, चाहे पूर्णांक की स्थिति है, या परिमेय संख्याओं की स्थिति है, वह कर्म विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती है। यानी कर्म विनिमयता का नियम केवल और केवल योग की क्रियाओं में और गुणा की क्रियाओं में लागू होता है, और बाकी घटाने की और भाग देने की क्रिया में कर्म विनिमयता का नियम लागू नहीं